गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में पहले कुछ चीज़ आपको बता दूं कि हम जो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स देखने वाले हैं, ये हम सिर्फ सैंपल सर्किट्स और कुछ सिंपल सर्किट्स देखने वाले हैं। ठीक है, सिंपल नेटवर्क्स ओनली। ठीक है, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जो है ये सब कुछ जिसमें केवीएल का यूज कर सकते हैं या केसीएल का यूज कर सकते हैं या उस जैसा गॉस थ्योरम लगा सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हम जो है ये पार्ट को कंटिन्यू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, करंट थ्रू ईच ब्रांच। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि देखो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ते हैं। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। उसके बाद में आ जाता है उसमें करंट थ्रू ईच ब्रांच। कोई भी एक एक ब्रांच अगर है हमारे पास में तो उससे कितना करंट जा रहा है वो आ जाता है। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट आ जाता है। और उसके बाद में आते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क्स, सिमेट्रिक सर्किट्स। ठीक है, सिमेट्रिक सर्किट्स, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स, ये सारा पार्ट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कवर करने वाले हैं विथ मच डिटेल्स। ठीक है, इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं केसीएल एंड केवीएल। ठीक है, केसीएल और केवीएल हम यूज करने वाले, दो लॉज है किरचॉफ के। ठीक है, करंट लॉ है और एक वोल्टेज लॉ है, तो वो यूज करने वाले। और इतना पार्ट हम बहुत ज्यादा डिटेल में, मतलब कि ऐसा समझ लो कि एक एक एपिसोड डेडिकेटेड होगा ये दो दो टॉपिक के लिए। समझ लो ये पूरे टॉपिक के ऊपर 4 एपिसोड या 3 एपिसोड अप्रोक्सीमेटली आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिटेल में चलने वाला है ये टॉपिक। तो यहां पर जितनी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, उसके बाद अगर हम कैपेसिटर का ये पार्ट पढ़ते हैं, देखो ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, तो यहां पे हम बोलेंगे कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, यानी कि कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। करंट थ्रू ईच ब्रांच था यहां पे। ठीक है, करंट थ्रू ईच ब्रांच, तो यहां पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपके पास में करंट थ्रू ईच ब्रांच, तो यहां पे आ जाएगा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा ये भी निकालता आएगा हमको। उसके बाद में फिर से सिमेट्रिक सर्किट, और ये एज इट इज होंगे। ठीक है, सिमेट्रिक सर्किट्स और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जिसमें रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर लगे होंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस की जगह कौन लगे होंगे, कैपेसिटर्स। बस इतना ही फर्क होता है। तो अगर हम ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। सिर्फ माइनर चेंजेस होंगे। अगर आपने ये पूरे टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद ये पूरे टॉपिक में आपको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में पढ़ा सकता हूं। ठीक है, विद इन 30 मिनट्स हम कहेंगे कि ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ईच कैपेसिटर का चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस में कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ। अगर ये 4 लेक्चर में आप पूरा फुल टाइम डालते हो तो इधर का 4 लेक्चर का टाइम हमारा सेव हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या सोचा है कि हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में आज जो है तो बहुत ही सिंपल वाले जो ज्यादा मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन इक्विवेलेंट कैपेसिटर के क्वेश्चन है। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का ये वाला टॉपिक हम आज देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग प्लेट्स पर वो हम देख लेंगे। और ये वाला जो पूरा पार्ट है हम ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा यहां से और ये वाले पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद। करंट इलेक्ट्रिसिटी के मेरे लेक्चर शुरू होंगे, उसके अंदर में अप्रोक्सीमेटली 12th एपिसोड के बाद ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। यहां से लेकर यहां तक ये 12 से लेकर 16 एपिसोड तक हो जाएगा अपना। ठीक है, जैसे ये हो जाता है मतलब विद इन 8 डेज समझो आपका ये वाला टॉपिक आ जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और उसके बाद हम ये वाला टॉपिक फिर से पढ़ लेंगे। मतलब ये कंटिन्यू में ये कर लेंगे, इधर के लेक्चर होते ही बीच में स्टॉप करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर के नेटवर्क पूरे ले लेंगे, एक लेक्चर में फिनिश हो जाते हैं, एक लेक्चर भी नहीं हाफ लेक्चर में फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहेगा। क्या आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये होगी हमारी सीक्वेंस। तो चलिए देखते हैं कुछ सिंपल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के सर्किट्स। देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं।
अब हम कहेंगे कि ये जो C3 है, ये C3 और C2 ये दोनों पैरेलल में है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कब सीरीज और कब पैरेलल ऐसा बोला जाएगा, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नेटवर्क में सीरीज कौन है और पैरेलल कौन है। सारे के सारे पता नहीं चलते एक साथ में, लेकिन बहुत कुछ पता चल जाता है। तो ये देखेंगे कि सीरीज कौन है, पैरेलल कौन है। तो सबसे पहली बात ऐसा समझ लेना, ऐसा इमेजिन कर लेना, देखो ये कैपेसिटर्स बताए हैं, मतलब इसके साथ रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा है क्या? इसके साथ के रेजिस्टेंस कहाँ है? मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि ये रेजिस्टेंस यहाँ होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, मतलब कि ये रेजिस्टेंस होते हैं। कब तक होते हैं? इसको चार्ज करने तक। और जैसे आप इसको फुल चार्ज कर देते हो, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं रहता, इसीलिए हम उसको बताते नहीं है। ये कौन सी स्टेट है? हम इसको बोलेंगे ये स्टेडी स्टेट सर्किट है ना, ये स्टेडी स्टेट सर्किट है ये। तो हम कहेंगे स्टेडी स्टेट से पहले ट्रांजिएंट तो आया होगा, है ना, ट्रांजिएंट आया होगा ना, तब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, उसमें से करंट जा रहा होगा, फिर वो करंट इधर आया। तो आपको सीरीज पैरेलल पहचानने का एक आइडिया देता हूँ, एक शॉर्टकट बताता हूँ, और वो ये होता है कि इमेजिन करो कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है ऐसा। ठीक है, इमेजिन करो इट इज नॉट फ्लोइंग ओवर देयर राइट नाउ, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में चला गया, अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये चार्ज हो चुके हैं कैपेसिटर फुल्ली। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि यहां से करंट फ्लो कर रहा था स्टार्ट में ट्रांजिएंट कंडीशन में, और वो करंट यहां आया, उसके बाद ये जंक्शन मिला और एक करंट यहां चला गया I1 नाम से, और एक करंट इधर चला गया I2 नाम से। ठीक है, जैसे ही आपको पता चले कि करंट यहां से आया, अगर यहां रास्ते में 3 कैपेसिटर भी मिलते तो वो तीनों सीरीज में होते, क्योंकि जब तक करंट सेम है सारे के सारे सीरीज में होते हैं। और जैसे ही करंट डिवाइड हुआ, समझ लेना पैरेलल, तो हमको एक फंडा क्या समझ में आया, देखो यहाँ पे फंडे लिखेंगे हम। पहला फंडा क्या है? करंट सेम रहा तो, अगर करंट सेम रहा तो क्या होगा? करंट सेम तो सीरीज बोलो, है ना, सीरीज बोलो। उसके बाद करंट डिवाइड हो गया, समझ लो, करंट डिवाइड होते ही पैरेलल बोलो, है ना, सर्किट पैरेलल हो जाएगा। करंट डिवाइड हुआ, सर्किट ये दोनों के दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, करंट डिवाइड, ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में, ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में। पहले क्या था, ये ब्रांच में कितने भी कैपेसिटर आने दो, सबके सब सीरीज में रहेंगे। तो रेजिस्टेंस कैपेसिटर दोनों के लिए ये सेम आने वाला है। ठीक है, ये फंडे हमारे सेम रहेंगे रेजिस्टेंस के लिए और कैपेसिटर के लिए, चाहे ये सर्किट में रेजिस्टेंस होते या कैपेसिटर रहो, बात एक ही है। ठीक है, ऐसा समझा हमने। अच्छा, इसके बाद क्या करने का नेक्स्ट, अब आपको इसका इक्विवेलेंट निकालने का है। अब तो स्टेडी स्टेट में चले गए, करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, ये मालूम पड़ गया कि ये दोनों पैरेलल में बोल के, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके लिए लिख सकते हैं अपन के C2 इज पैरेलल विथ C3, है ना, पैरेलल का कॉम्बिनेशन, ये ऐसा पैरेलल का सिंबल इस तरह होता है, ये बता दिया मैंने। इसका इक्विवेलेंट अपने को मिलेगा CP, है ना, CP मिल जाएगा। CP की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब दो लोग पैरेलल में होते हैं तो एडिशन कर देते हैं ना दोनों का, ये तो सीखा है ना अपन ने, तो इसको C2 + C3 कर देंगे। ठीक है, दोनों का एडिशन हो जाता है। अब ये जो CP है, ये CP है, यहाँ पर ये CP है, वो एक ही हो जाएगा ना कैपेसिटर, तो आपको कैसे नया सर्किट कैसे हो जाएगा, नया सर्किट कुछ इस तरह से होगा, ये कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर वापस B पे। ठीक, ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा CP। अरे समझे कि नहीं बात को, है ना, ऐसे हो जाएगा सर्किट। तो मैं बोलूंगा कि अगर ये सर्किट ऐसा बन जाता है, अब ये दोनों कैसे हैं, देखो इसमें से अगर करंट आ रहा होता तो वो करंट इसमें से भी तो जा रहा है, मतलब कैसा है, सीरीज, तो ये हो जाएगा सीरीज। तो सीरीज के लिए क्या कर दोगे आप, इसके बाद में आप जो है तो AB जब निकालोगे, CAB जब निकालोगे, CAB, तो आप क्या करोगे, CP और C1 का जो है तो सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में कैसे लिखते हैं इनको, C1CP अपॉन C1 + CP, है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो ये हुआ ये सर्किट का सॉल्यूशन, बस इतना ही होगा। ठीक है, आपको इतना निकालने का था, C1CP अपॉन C1 + CP। क्यों, क्योंकि 1/CAB इज इक्वल टू 1/C1 + 1/CP, ऐसा आता था पूरा इक्वेशन, लेकिन हमने उसको शॉर्ट करके ऐसा लिख दिया। ठीक है, इसके बाद नहीं पूछना ये कैसे आया बोल के, तो क्योंकि अगर ये आपको नहीं मालूम है ना कि ये कैसे लिखा गया बोल के, तो पीछे के एपिसोड जाके देखो जिसके अंदर मैंने आपको सीरीज पैरेलल सर्किट पढ़ाए हैं। ठीक है, सीरीज पैरेलल पहले सीख लो। अब एक और फंडा देखो जरा, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, एक इमेजिनरी बैटरी लगाने का। ठीक है, एक इमेजिनरी बैटरी लगाने का। तो हम बोलेंगे तीसरा फंडा हमारा हो सकता है कि कनेक्ट इमेजिनरी बैटरी,
ठीक है, इमेजिनरी बैटरी। ओके, उसके बाद इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो ये बैटरी के अक्रॉस को कभी छेड़ने का नहीं, और सर्किट सॉल्यूशन हमेशा स्टार्ट होगा सबसे दूर वाले एंड से, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम फार एंड, ठीक है, फार एंड से शुरू करना है, मतलब ये वाले एंड से शुरू करना। सबसे पहले किसको सॉल्व करना, जो सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे पैरेलल ज्यादा है तो पहले इनको सॉल्व करो, सीरीज ज्यादा है तो पहले उसको सॉल्व करो, ठीक है। अगर समझ लो यहाँ पे मैंने बोला है कि ये दोनों पैरेलल में, और फिर ये दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज में है, तो पहले आपने पैरेलल को सॉल्व किया। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलता कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक और कैपेसिटर आ जाता ऐसा, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर आ जाता ऐसा, अब किसको सॉल्व करते, क्योंकि आपको मालूम है ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच कैसी है, पैरेलल है, तो आप क्या करते, पहले ये तीनों का सीरीज करते, ठीक है, इनका सीरीज करते, पहले हम इनका सीरीज करते और उसके बाद उसको इसके साथ पैरेलल करते हैं, ठीक है। तो पहले सीरीज सॉल्व होता, फिर पैरेलल सॉल्व होता, और फिर कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में जाता, ठीक है। चलो उतारो ये फास्ट। चलो इसी सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे हो जाएगा मुझे बताओ। इसका नाम C2 रखा, इसका नाम C3 रख देते हैं, इसका नाम C4 रख देते हैं, इसका नाम C5 रख देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये तीन कैसे है, सीरीज में, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन सीरीज कौन पैरेलल है, तो मैं लिखूंगा C3, C4 एंड C5 इन सीरीज, ठीक है। इनका सीरीज कैसे सॉल्व होगा, 1/C सीरीज इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, है ना, 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसा। अगर सबकी वैल्यू C ले लो, ठीक है, सबकी वैल्यू कैसे ले लो, इसकी वैल्यू भी C है, 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 सबकी वैल्यू C है अगर, ठीक है, ऐसा मान लो। अगर सबकी वैल्यू C है तो क्या हो जाएगा मालूम है, ये क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि अगर ये तीन सीरीज में, तो इसको कैसे जोड़ा जाएगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, यानी कि 3/C, ठीक है ना। तो इसको आप बोल दोगे 3/C, यानी कि अगर मैं CS की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, CS इज इक्वल टू C/3। ऑब्वियसली ये पैरेलल में ऐसा ही करना पड़ता है। पैरेलल में क्या करना, जितने कैपेसिटर आपको, सॉरी सीरीज में क्या करना, ये सीरीज है, ये सीरीज में क्या करना, कैपेसिटर्स इन सीरीज में क्या करना कि कैपेसिटर, जितने कैपेसिटर सीरीज में, और अगर सबकी वैल्यू सेम है अगर, तो जस्ट उसको डिवाइड कर देना वो नंबर से। अगर यहाँ पे मतलब 5 होते तो मैं C/5 लिखता था इसको, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये वैल्यू अपने को CS की पता चल गई। अब सर्किट रीड्रॉ करो, तो सर्किट रीड्रॉ किया तो यहाँ पे एक सर्किट, ये कैपेसिटर मिला, ये दूसरा मिला, और ये एक मिला, ठीक है, ये हो गया आपका CS। ओके, ये है A और ये है B। इधर की ये इमेजिनरी बैटरी है, उसको रहने दो स्विच, ठीक है। तो इसको भी आप लिख देंगे C और ये CS। अब ये जो CS है और ये है, इसकी वैल्यू C2 है एक्चुअली ना, वैल्यू इसकी C है लेकिन नाम C2 है उसका, तो हम क्या बोलेंगे, नाउ C2 एंड CS आर इन पैरेलल। समझा, ये दोनों कैसे है, पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करो तो आ जाएगा CP इज इक्वल टू C1, नहीं कौन है, C2 है, C2 प्लस CS की वैल्यू कितनी है, C/3, और C2 की वैल्यू C, तो ये आ जाएगा C प्लस C/3, कितना हो जाएगा 3C प्लस C, बोले तो 4C/3, है ना, 4C/3, ये हो गई वैल्यू आपकी CP की। नाउ सर्किट कैसा ड्रॉ होगा, फिर से ये सर्किट ऐसा ड्रॉ होगा, अब करेक्ट है ना, ये A और ये B। इमेजिनरी बैटरी निकाले क्या, नहीं निकाले अभी, वो सिर्फ आपने उसको छेड़ना नहीं बोल के वो लगा हुआ है, वैसा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये C1 है और ये CP है आपका। अब ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा C1 एंड CP आर इन सीरीज। अब ये दोनों सीरीज में, क्योंकि एक ही करंट फ्लो होता है ना यहाँ से, ऐसे हो जाएगा। अगर ये दोनों सीरीज में, तो इसकी वैल्यू फाइनल क्या लिखोगे आप लिखोगे CAB इज इक्वल टू C इंटू CP, मतलब कि C1 CP अपॉन C1 प्लस CP, है ना, वैल्यूज रखो तो ये हो जाएगा CP की वैल्यू कितनी है, 4C/3 अपॉन C प्लस 4C/3, ठीक है, कितना हो जाता है 3C प्लस 4C, बोले तो 7C/3, है ना। नीचे कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7C/3, और ऊपर कितना आ जाएगा C², 4C²/3, 4C²/3, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये एक C के साथ चले गया, 4/7C। आंसर क्या है, दिख रहा है क्या आंसर, इधर लिख देता हूं, क्या आंसर होगा, CAB इज इक्वल्स टू
4C/7। ये है फाइनल आंसर हमारा, ठीक है। दिस इज फाइनल आंसर, समझा क्लियरली? ओके देन, चलो और न्यूमेरिकल देखते हैं और थोड़ा फास्ट देखते हैं। और इसकी वैल्यू कुछ तो भी 3 माइक्रोफैरड। अपने को बोला इसको सॉल्व करो और ए बी का सी इक्विवेलेंट निकालो। क्या निकालो बोला अपने को? सी इक्विवेलेंट ऑफ ए बी का सी इक्विवेलेंट। कैसे निकालते हैं अपन सी इक्विवेलेंट ए बी का? यहाँ पे क्या करोगे, एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करोगे, है ना, एक इमेजिनरी बैटरी लगा देने का और आगे सॉल्व कर देने का। कैसे हो जाएगा चलो देखते हैं। पहले ये जो है ना, ये सीरीज, ये दोनों सीरीज में, तो मैं ऐसे लिखूंगा। पहली स्टेप क्या होगी मेरी? 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज, तो मैं अगर इनका सीरीज का सी एस निकाल लूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 × 6/3 + 6, वैल्यू 2 आ जाती है ना, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये 2 माइक्रोफैरड आ गया। उसके बाद क्या करोगे? फिर से सर्किटरी ड्रॉ करो। तो सर्किटरी ड्रॉ होगा ऐसे, ये 3 माइक्रोफैरड और यहाँ से जाओगे तो ये 1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका? 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। और यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, बैटरी लगी हुई रहने दो। सिर्फ आपने इसको कुछ करना नहीं बोल के लगी हुई बैटरी, वो उसकी आपको जब एक बार सॉल्व करना है ना सर्किट, इसकी जरूरत नहीं पड़ती अपने को। ये चिल्लर काम अपन नहीं करते। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे? CAB इज इक्वल्स टू, ये दोनों पैरेलल में, मतलब 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैरड। ये आंसर है, ठीक है। दोनों पैरेलल में क्या होता है? जस्ट एडिशन होती है, ठीक है। हम रेजिस्टेंस नहीं पढ़ रहे, हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्या होता है? पैरेलल में एडिशन होती है और सीरीज में रेसिप्रोकल्स की एडिशन होती है, ठीक है। फर्क समझो जरा। देखो नेक्स्ट, ठीक है। अब आपको ए बी का निकालो बोला है, तो सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है? ए बी का जब निकालो बोला है इक्विवेलेंट, तो आप क्या करना चाहिए, मतलब गलती से भी आपने इसको सॉल्व नहीं करना बोल के इसके अक्रॉस में बैटरी लगा के रख दो, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। अब ये देखो कि अपने बैटरी से सबसे दूर के एंड पर जो सर्किट है, तो उसमें सीरीज है कि पैरेलल है, कौन है? तो अपन देखेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के अंदर में डायग्राम बना लो पहले, ठीक है। डायग्राम बना लो साथ में, और डायग्राम बनाने के बाद अब शुरू करते हैं खेल। देखो ये जो है, ये दोनों है सीरीज, ये दोनों सीरीज है। तो अगर मैं बोलूँगा कि ये सीरीज में है, तो सीरीज में वैल्यू क्या हो जाएगी इनकी? सी सीरीज इज इक्वल्स टू 6 × 6/6 + 6, ये एग्जैक्टली 3 आता है, ठीक है। 3 माइक्रोफैरड। क्या करने का? डबल, अगर ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में वैल्यू 6 और 6 है, सेम वैल्यूज है, तो जस्ट डिवाइड बाय 2 कर देना। 3 है सीरीज में तो डिवाइड बाय 3 कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और 6 और डिवाइड बाय 2 कर देते, 3 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। ये 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 माइक्रोफैरड इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। सर्किट रीड्रॉ करते हैं। तो जब सर्किट रीड्रॉ होगा तो कैसे दिखेगा सर्किट हमारा? ये है पॉइंट ए, ठीक है, और ये है पॉइंट बी। यहाँ पे आपका 2 माइक्रोफैरड लगा हुआ है, यहाँ से आपको 3 माइक्रोफैरड दिया हुआ है कैपेसिटर यहाँ तक, और यहाँ पर एक दिया हुआ है ना, ऐसे। तो ये वाला है 6 माइक्रोफैरड और ये है 3 माइक्रोफैरड, है ना। और यहाँ पे अभी अभी हमने निकाला, ये कितना आया? ये भी 3 आया, ठीक है ना। ये कितना आया? 3 माइक्रोफैरड आया ना ये, ठीक है। ये क्या है? 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 और ये 3 कैसे है? पैरेलल में। तो हम क्या बोलेंगे? CP सॉल्व करो उसको सॉल्व किया, CP की वैल्यू निकाली। CP इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 3 + 3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड बाद में लगा दो, ठीक है। सबके साथ माइक्रो लगा हुआ ही है, इतने फॉर्मेलिटी मत करो कि 3 × 10⁻⁻⁶ + 3 × 10⁻⁶ ऐसा लिख के देख रहे हो। थोड़ा ये कॉमन सेंस आ जाता है ना, माइक्रोफैरड सेम है ना उनकी यूनिट, इसीलिए। अब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट सर्किट कैसा बनेगा? देखो नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ होगा आपका ए, ये 2 माइक्रोफैरड और यहाँ पे एक ऐसा आ जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये कितना है? 6, ये कितना है? 6, है ना। ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा आ गया। और यहाँ पे आपको बैटरी रखनी चाहिए अभी,
क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज है कि यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं, ठीक है, वो गलती कर लेते हैं। कैसे गलती होती है देख लो ज़रा। वो सोच लेते हैं कि तीनों पैरेलल में आ गए, गलत। ये दोनों सीरीज है, अभी ये दोनों सीरीज है। यहाँ से ए से अगर करंट निकलेगा, ठीक है, ए से करंट निकलेगा तो सेम करंट जाएगा ना ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो ये सीरीज है, ये सीरीज होने की वजह से सी एस का लिखोगे आप। सी एस बोले तो 6 × 6/6 + 6 = 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये होगा सीरीज 3 माइक्रोफैरड। और लास्ट सर्किट हमारा बनेगा ये ए बी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ऊपर ये दोनों का एक कैपेसिटर। क्या है उसकी वैल्यू? उसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, उसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है। और ये कितना है? 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड। अब इसका सी ए बी सॉल्व करो। सी ए बी = दोनों का पैरेलल है, दोनों का पैरेलल बोले तो 2 + 3 = 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। ओके, लेट्स हैव अनदर वन। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और एक 6 माइक्रोफैरड यहाँ से इधर लगाएंगे, ठीक। चलो, ये सर्किट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये 9 माइक्रोफैरड कैसे सॉल्व करोगे सर्किट, सोचो ज़रा। सबसे पहले ये सोचना है कि ये टर्मिनल को छोड़ दो, ये साइड से शुरुआत करनी है आपने, और ये सोचना है कि कौन सा वाला कॉम्बिनेशन आप फॉलो करोगे। तो मैं आपको शो कर देता हूँ, जस्ट फॉर शो आपको हिंट देता हूँ। सबसे पहले आप करोगे ये 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हो जाएगा सीरीज। ये सीरीज कॉम्बिनेशन कर दोगे मतलब क्या हो जाएगा, 9/3 कर दो तो 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट करंट कितना आ रहा, 3 माइक्रोफैरड। वो 3 ये 6 के साथ पैरेलल में, मतलब कितना हो गया, फिर से दोनों पैरेलल में ऐड हो गए, है ना। ये तीनों की जगह एक आएगा सिंगल, और वो सिंगल इसके साथ पैरेलल में है, तो ये तीनों का मिला के 3 आया। ये 3 6 के साथ में ऐड हो गया, मतलब 9। फिर से यहाँ पे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा, दैट इज ऑफ 9 माइक्रोफैरड। वो 9 फिर ये तीनों 9 मिलके क्या हो जाएंगे, सीरीज। अगेन 9/3 बोले तो 3 आ जाएगा। वो 3 ये 6 के साथ पैरेलल, मतलब ऐड कर तो हो जाएगा 9। फिर ये 9 9 और ये 9 आ जाएंगे सीरीज में, मतलब कि 9/3 बोले तो 3। तो इसका टोटल इक्विवेलेंट अगर मैंने ओरली निकाल दिया तो ये आ जाता है 3 माइक्रोफैरड। जस्ट क्रॉस चेक इट। अब देखो, देखते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा वायर वाले सर्किट्स, जिसके अंदर में है, क्योंकि ये कॉमन है मोस्ट, इसीलिए मैं ले रहा हूं इसको भी। ये 3 कैपेसिटर है, ठीक है, ये पॉइंट बी है। आपको ए बी का इक्विवेलेंट निकालो बोला है, बट उसने क्या किया, एक वायर जोड़ दिया यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ऐसे एक वायर जोड़ दिया और आपको बोला है कि अब इसका इक्विवेलेंट निकालो। ये सी है और ये सी है और ये सी है, ठीक है, ऐसा करोगे। तो ऐसा करने के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है क्या करना चाहिए ऐसे को सॉल्व करने के लिए। जैसा हमने वो प्लेट वाला सॉल्व करे थे, सेम वैसे ही है ये भी। इसमें आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व करने में इसको सबसे पहले नंबर दो ए। ये ए से ये प्लेट जुड़ी हुई है, ठीक है, प्लेट को नंबर देना तो दे दो। ये प्लेट नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 प्लेट हो गए। नंबर देने का तो दे दो, नंबर दिए बिना भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। ये ए हो गया। ए से ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट भी ए होता है ना, बात सही है, ए होता है। उसके बाद में देखो ये पॉइंट अगर बी है ना, तो ये वाला पॉइंट भी बी होगा। आप क्या करो, यहाँ पे लिखो पॉइंट ए और यहाँ लिखो पॉइंट बी, ठीक है। और आप देखो कि ए बी के बीच में कौन जुड़ा है, 1 और 2 प्लेट, तो प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2, ठीक है। तो ये हो गए 1 और 2। उसके बाद देखो ए और बी के बीच में 3 और 4 भी जुड़े हुए हैं, तो देखो ये आ गया 3 और 4, है ना, ए और बी के बीच में ये। उसके बाद में आप बोलोगे सर प्लेट नंबर 4 ए के पास है और 3 इसके पास है, अरे यार। फिर से देखो ए बी के बीच में 5 6 भी जुड़ा हुआ है, ये लो। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, मतलब अब अच्छे दिख रहे हैं ना, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कैसे है तीनों भी, सर एकदम मजे में, क्या बोलते हो, पैरेलल में ऐड कर दो, सी प्लस सी प्लस सी, 3 सी, ये है टोटल जो भी हो माइक्रोफैरड हो उसका। 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 2 3 4 को ऐड कर देने का, खत्म, सिंपल है, ठीक है, हो जाता है, समझा। लिखो फिर, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सी सी,
सी मतलब कैपेसिटर है वो, पॉइंट सी नहीं है, कैपेसिटर का सी है वो लिखा हुआ, ठीक है। आपको बोला है कि सी ए बी निकालो, कैसे निकालोगे? सी ए बी निकालने के लिए सबसे पहले मार्क करो, ये ए है तो ये वाले टर्मिनल का नाम क्या होगा? ए। ये वाले टर्मिनल का नाम क्या होगा? ए, है ना। और ए और बी के बीच में अब कितने, देखो ए और बी, देखो ए और बी के बीच में ये सी है, इसको C1 नाम दे दो, इसको C2 नाम दे दो, इसको C3 नाम दे दो, तो ये है आपका C1, लिख दिया C1। अच्छा, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में C3 भी है, लिख दिया C3, गुड, C3। C2 का क्या हुआ बोलो? वो तो ए के बीच में लगा है, मतलब उसको दोनों तरफ से पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब वो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा, मतलब इनएक्टिव है, ठीक है। उसके दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता है यहाँ पे, और ये चार्जिंग नहीं होता है इसका, तो ये कैपेसिटर को निकाल देना ही बेहतर है। तो मतलब हमारे सर्किट में सिर्फ दो रेजिस्टेंस, सॉरी दो कैपेसिटर है, C1 और C3, दोनों का पैरेलल कर दो। दोनों का पैरेलल बोले तो CAB, अगर आप करोगे CAB इक्वल्स टू, ये दोनों का पैरेलल बोले तो C1 प्लस C3, बस ये आंसर है उसका। चलो अब ये वाला सर्किट देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करोगे, वही टेक्निक अपना। ये पॉइंट ए है, इसका नाम दे दो ए, मतलब ये वाला टर्मिनल भी हुआ ए, ये वाला टर्मिनल भी हुआ ए, ठीक है, और ये हुआ बी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए और यहाँ पे लिखूंगा बी, और अब देखते हैं कितने कैपेसिटर उनके बीच में। तो अब ये देखो ना, ये बी है, ये वाला जो पॉइंट है ना बी है ना कोई है, तो इसको नाम पॉइंट पी दे दो, ठीक है, और वो बीच में लेना पड़ेगा अपने को, ये हो गया पॉइंट पी आपका, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर्स कैसे जुड़े हुए हैं, ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर, ये, ठीक है। उसके बाद ए और पी के बीच में फिर से एक, ये भी है, गुड। उसके बाद ए और बी के बीच में एक, ऊपर से ले लो, है ना, ऐसे हो जाएगा। और फिर ये देखोगे बी और पी के बीच में एक, ये हो गया, ठीक, ऐसे हो जाते हैं। तो ये है आपके पास में टोटल सर्किट। और ये टोटल सर्किट को सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले किसको सॉल्व करने का, क्या इन दोनों का पैरेलल कर देंगे? अपने को CAB निकालने का है, नहीं करेंगे, पहले ये दोनों का पैरेलल सॉल्व करेंगे। ये दोनों का पैरेलल करो तो कितना आ जाता? इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? पॉइंट ए, उसके बाद में एक कैपेसिटर, ये दोनों का पैरेलल होके इसको आप बोल दोगे CP, है ना, CP। और CP की वैल्यू कितनी आने वाली है? CP इक्वल्स टू पैरेलल में दोनों को ऐड कर दो तो ये 2C हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2C। और उसके बाद में ये एक, इसकी वैल्यू कितनी है? C, और ये पॉइंट बी पे आ गए आप, और ऊपर से एक देखेंगे तो ऊपर से एक C लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर से एक C लगा हुआ है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये ऐसा हुआ है तो देन फिर ये 2C और प्लस C, ये क्या हो रहा है? सीरीज है। सीरीज में तो CS कैसे लिखते हैं सीरीज में? 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, है ना, तो ये कितना हो जाता? CC, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3C हो जाएगा, और ऊपर 2C स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3C, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब ये दोनों का 2/3C। अब ये लास्ट सर्किट हमारा कैसा बनेगा? लास्ट सर्किट हमारा बनेगा A B और ऊपर एक ऐसा, ठीक है। ये दोनों का मिला के 2/3C, तो ये आ गया 2/3C, है ना, और ये आ जाएगा C, इस तरह से। अब तो CAB कैसे निकलेगा फिर? CAB इज इक्वल टू, दोनों का पैरेलल कर दो बोले तो 2/3C प्लस C, इट इज इक्वल टू 5/3C, ये आंसर है। अब एक्चुअली इसमें और भी बहुत सारे सर्किट है, ये कॉम्बिनेशन के आगे आप जाओगे तो सिमेट्रिक सर्किट्स आते हैं, व्हीटस्टोन नेटवर्क आते हैं, तो वो सब हम जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद लेने वाले हैं। तो बेसिक आपको सर्किट समझना आया, आपको करंट आपको सॉरी सीरीज और पैरेलल समझना आ गया कि सीरीज और पैरेलल कैसे निकालते हैं, और अगर ये इस तरह का सर्किट होता तो कैसे सॉल्व करते हैं। उनकी वैल्यू अगर CCC ना भी होती, अगर कुछ माइक्रोफैराड में भी होती तो आपको सॉल्व करना आ गया। अब हम देखेंगे कि अगर ऐसे कॉम्बिनेशन वाले सर्किट में वोल्टेज वगैरह दिया जाए और फिर हमसे कहा जाए कि टोटल वैल्यूज निकालो तो क्या होगा। मतलब अपने को क्या किया है, देखो एक क्वेश्चन दिया और इसके अंदर क्या किया, यहाँ पर लगाया है 2 माइक्रोफैराड, ओके, यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पे लगाया है एक 3 और यहाँ लगाया है 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, और इसको जोड़ दिया है एक बैटरी से, और वो बैटरी का वोल्टेज अब अपने को दिया है। सर्किट कैसा है? सीरीज पैरेलल पहचानो, ऑब्वियसली सीरीज है,
और ये 24 वोल्ट दिया है, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस दिया है। मतलब आपको पता है कि ये प्लस की वजह से ये वाला प्लेट प्लस बनने वाला है, ये माइनस, फिर ये प्लस बनेगा, ये माइनस और ये प्लस बनेगा और ये माइनस, यानी कि जो टोटल चार्ज होगा वो सेम होगा सबके ऊपर में, ठीक है, चार्ज सेम होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि ये बीच वाले जो प्लेट्स होते हैं इसमें कोई चार्ज आया नहीं है, ना कोई चार्ज गया है, जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, ऐसा हो गया है। तो अपन बोलेंगे 24 वोल्ट है। अब अपने को ये सर्किट के अंदर में बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर निकालो। मतलब अपने को ये निकालने का बोला है यहाँ का, ठीक है, इसको मैं V3 बोल देता हूँ। अपने को V3 बोलने फाइंड करो बोला है, फाइंड V3, ठीक है, V3 फाइंड करो बोला है अपने को। मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, वो क्वेश्चन लिख के बताने में बहुत टाइम पास जाता है। सिर्फ समझ जाओ क्वेश्चन क्या है कि ये 3 सीरीज में लगे हुए हैं, 24 वोल्ट का पावर सप्लाई उसको लगा हुआ है और आपको बोला है कि 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है वो निकाला जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस सर्किट को देखकर, हम बोलेंगे यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, तो मैं बोलूंगा कांस्टेंट जो है यहाँ पे सबसे पहले करंट गया होगा, ठीक है, एक बार करंट गया होगा यहाँ से, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, तो मैं कहूँगा कि ये सीरीज सर्किट है ना, ये सर्किट कैसा है, ये सीरीज सर्किट है, इसलिए Q इज कांस्टेंट, है ना, Q इज कांस्टेंट क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। तो मैं लोग Q निकाल लेते हैं पहले। Q कैसे निकाला जाए, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V होता है, ठीक है, जितना पोटेंशियल लगा हुआ है और ये तीनों का इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा निकालने के लिए आपको ऐसा एक सर्किट चाहिए होता है, एक कैपेसिटर रहना सिर्फ और एक बैटरी रहना सिर्फ, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये बैटरी V है और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है आपका, ठीक है, ऐसा जब ये ऐसा सर्किट दिया जाए तब ये फॉर्मूला लगता है Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। अब C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, C इक्विवेलेंट क्योंकि ये तीनों सीरीज में है तो आप क्या करोगे, तीनों सीरीज में है तो तीनों सीरीज में तो क्या करोगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है, ऐसा कर लोगे। ऐसा करने के बाद आपको क्या मिलता है, देखो जरा, यहाँ पे आपको मिलता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, सब माइक्रोफैराड तो है लगा हुआ, ठीक है, वो बाद में लगा लेंगे अपन उसके अंदर में। तो यहाँ से इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं, अगर 6 कॉमन निकाल दिया अपन ने तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 प्लस इसको 2 से, और ये तो है ऑलरेडी, तो ये कितना हो जाएगा, 6/6 बोले तो 1 हो गया, ओहो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, ठीक है, रेसिप्रोकल भी ले लिया मैंने, ऊपर कितना बना 3 + 2 तो 5 + 6 is 6/6 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये 1 बन गया तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 माइक्रोफैराड हो गया। अगर C इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड है तो V अपने को मालूम है 24, तो ये कितना हो जाएगा चार्ज, देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, मतलब 1 माइक्रोफैराड इंटू V कितना है 24, दैट इज इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम, 24 माइक्रो कूलम। अब यहाँ पे भी 24 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, तो अगर मेरे को यहाँ का V3 निकालना हो, देयरफॉर V3 कैसे निकालूंगा मैं, V3 इज इक्वल टू Q, क्योंकि वो सेम है, अपॉन C3, है ना, Q की वैल्यू कितनी है 24 माइक्रो कूलम, यानी कि माइक्रो बोले तो 10⁻⁻6 कूलम, है ना, अपॉन C3 कैपेसिटी कितनी है उसकी 6 माइक्रो फैराड, है ना, 6 माइक्रो फैराड, तो कूलम पर फैराड बोले तो क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। तो ये कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, तो ये V3 कितना मिला 4 वोल्ट, मतलब 24 में से 4 वोल्ट इसको मिला, ठीक है, इसको 4 वोल्ट मिलेगा। अब बचा 20, तो 20 में से इसको और इसको मिलेगा, ठीक है, अगर निकालना है तो निकाल सकते हो आप, V2 निकालना है तो V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, Q कितना है 24, है ना, माइक्रो कूलम, और C2 कितना है 3 माइक्रो फैराड, मतलब इसको 8 वोल्ट मिलने वाला है, 8 वोल्ट। तो देखो अब जरा, इसको 4 वोल्ट मिला, इसको 8 वोल्ट मिला, कितना हो गया 12, इसको कितना मिला 12 वोल्ट, ऐसा होता है, ठीक है। इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आना चाहिए, अरे आरक समझ में, ठीक है, आसान होते हैं सर्किट्स, आसान होते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ध्यान से देखो जरा, देखो अब एक क्वेश्चन ऐसा दिया है और हमको बोला है फाइंड टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी टू चार्ज द कैपेसिटर्स। ये क्या होती है एनर्जी, अगर बोला तो टोटल एनर्जी टू चार्ज कैपेसिटर्स, कैपेसिटर को चार्ज करने में कितनी एनर्जी लगने वाली है वो बोला है। इससे पहले एनर्जी कैलकुलेशन अपन ने देखे ना, ठीक है, क्योंकि टोटल बैटरी जो प्रोवाइड करती है टोटल, तो वो कितनी होती है, वो QV होती है, ठीक है, लेकिन जब चार्ज करने में कितनी खर्च होती है, हाफ QV, तो हाफ QV कहाँ जाती है, हीट में खर्च हो जाती है, ठीक है, वो तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, वो सीखा है आपने। तो अब यहाँ पे हमको क्या बोला है, टोटल एनर्जी चार्ज द कैपेसिटर, तो अपन इसको बोलेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी लगती है U इज इक्वल टू, वो होती है हाफ
C और V का स्क्वायर। अब अपने को V मालूम है 100 वोल्ट है, अब C इक्विवेलेंट चाहिए अपने को, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे C इक्विवेलेंट चाहिए बस। तो C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये दोनों क्योंकि पैरेलल में है तो क्या कर दो, जस्ट 6 + 3 ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफैरड, ठीक है, ऐसे हो गया 9 माइक्रोफैरड, ये होगा C इक्विवेलेंट। और एनर्जी निकालो बोला था, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू 9 × 10⁻⁻6 इंटू V का स्क्वायर बोले तो 100 का स्क्वायर, यानी कि 10⁻² का स्क्वायर, 10⁻4 हो जाएगा वो वैल्यू। तो ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 9 से 2 चलेगा बोले तो ये 4.5 बन गया। 4.5 इंटू ये कितना है? 10⁻4, 4 - 6 -2, यानी कि वैल्यू कितनी बन रही है? 0.045 जूल्स। ये है आपकी टोटल एनर्जी फॉर चार्जिंग, ये चार्जिंग की है, ठीक है, ये चार्जिंग की है। चलो, इस सर्किट में आपको बोला है कि फाइंड C इक्विवेलेंट। पहले आपको C इक्विवेलेंट निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है, पूरा सर्किट सॉल्व करके इक्विवेलेंट सर्किट निकालोगे। उसके बाद आपको बोला है कि अगर यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी जाए, ठीक है, एक बैटरी लगा दी जाए, और बैटरी ले लो, इसके अंदर में कुछ कितनी बैटरी ले लेते हो? 24 वोल्ट की ले लो, ठीक है, 24 वोल्ट की बैटरी है। तो फाइंड एनर्जी फॉर चार्जिंग, वही पूरा गेम, ठीक है, चार्जिंग की एनर्जी निकालना है, मतलब वही हो जाएगा हाफ CV², C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और V का स्क्वायर करना पड़ेगा, उससे मिल जाएगी आपको। और अगर पूछता है इसके अंदर में कि अलग अलग कैपेसिटर्स के अगेंस्ट कितना पोटेंशियल होगा, चलो वो सीखते हैं, ठीक है, अलग अलग कैपेसिटर के अगेंस्ट में कितना पोटेंशियल होगा, यानी कि कितना वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, ऐसा अगर निकालो बोलता है तो कैसे निकालेंगे? तो आपको दिया है ना चार्जिंग की एनर्जी निकालना है, आप इतना सॉल्व करो, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब ऐसा ही एक सर्किट में कराता हूँ जिसके अंदर में अपने पास वैल्यू निकलेगी कि भाई इसके अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, ठीक है, ऐसा निकालना है। उसके लिए एक दूसरा सर्किट लेता हूँ, चलो देखो। चलो इजी से शुरुआत करेंगे, हार्ड वाले आपको खुद आएंगे, देखो समझना पड़ेगा ना। पहले हमको बोला है कि इस सर्किट के अंदर में वोल्टेज अक्रॉस द 4.5 माइक्रोफैराड कितना होगा, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, क्या वोल्टेज अक्रॉस 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हाउ मच, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा बोला जाएगा कि फाइंड PD, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अब अगर आपको ये निकालना है तो उसके लिए आपको पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, सब चीज एवरीथिंग निकालना पड़ेगी। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करोगे? पहले C इक्विवेलेंट निकालने से करोगे। C इक्विवेलेंट बोलो क्या हो जाएगा? दिस 4.5 माइक्रोफैराड, इनको नाम दे देते हो क्या? इनको नाम दे दो, देखो इसका नाम C1 रख दो, इसका नाम C2 रख दो, इसका नाम C3 रख दो, ठीक है, ऐसा। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? C1 प्लस ये दोनों का पैरेलल, ऐसा नहीं होता है, C1 इज इन सीरीज। C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? ये C1 जो है ये दोनों के पैरेलल के साथ सीरीज में है, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा C1 × CP अपॉन C1 + CP, है ना, ऐसा बोलना पड़ेगा C1 × CP अपॉन C1 + CP। क्यों? क्योंकि CP जो है ये पैरेलल है, इसमें जस्ट एडिशन होता है। एंड CP कैसे निकालते हो? CP निकालते हो आप C2 + C3 से, ठीक है, जस्ट ऐसा ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? C2 + C3 बोले तो 3 और 6 9 हो जाएगा ये, तो ये हो गया आपके पास में 9 माइक्रोफैराड, ठीक है। फिर C इक्विवेलेंट निकाल लो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का एक मिलकर जो बनेगा कैपेसिटर वो C1 के साथ सीरीज में है, तो सीरीज ऐसा सॉल्व करते हैं। तो C1 की वैल्यू कितनी है? 9/2, है ना, 9/2। CP की वैल्यू कितनी है? 9, तो इंटू 9 अपॉन 9/2 + 9, है ना। 4.5 को 9/2 लिखना बहुत अच्छा दिखता है, मेरे को तो अच्छा दिखता है, आपको दिखता है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। तभी कितना हो जाएगा ये? देखो 9 9 81/2, है ना, 81/2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? देखो 2 9 18 + 9 27/2, 27/2, 2 गेट्स कैंसल, 27 से 83 बोले तो 3, तो 3 माइक्रोफैराड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। इक्विवेलेंट कितना हुआ? 3 माइक्रोफैराड हुआ। अब उसके बाद क्या करोगे? 3 माइक्रोफैराड मिल गया तो चार्ज निकाल लो टोटल, तो आप निकालोगे टोटल चार्ज, क्योंकि टोटल चार्ज मालूम रहा तो यहाँ का वैल्यू निकलता है पोटेंशियल का। टोटल चार्ज इज इक्वल टू, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज, ओहो, C इक्विवेलेंट इंटू 12 वोल्ट, मतलब वोल्टेज,
है ना, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो टोटल चार्ज कितना मिल रहा है, C इक्विवेलेंट बोले तो 3 माइक्रोफैराड इंटू वोल्टेज कितना है 12, ये हो गया 36 माइक्रो कूलम। ये है टोटल चार्ज, ठीक है, ये टोटल चार्ज है। अब अपन ऐसा बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये निकालना है अपने को, ठीक है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अब ये जो चार्ज है 36 ये किस किस के ऊपर है, सोचो ना जरा। ये यहाँ का इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, ये दोनों को पैरेलल कर दो, फिर एक सर्किट इक्विवेलेंट बनेगा। कैसा होगा वो सर्किट, वो सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा, C1 और ये CP, ऐसा सर्किट दिखेगा। ये कितना आपका C1 है और ये कौन है, CP है। इसके ऊपर भी चार्ज Q है, इसके ऊपर भी चार्ज Q है और ये 12 वोल्ट है, ठीक है, ऐसा ही है, इस तरह का सर्किट बन रहा है। तो अपन ने लिखा है Q टोटल चार्ज 36 माइक्रोकूलम का। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 निकालना है, अक्रॉस C1 निकालना है। तो मैं कैसे लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, है ना। तो Q कितना है 36 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय माइक्रोफैराड में कितनी है उसकी वैल्यू 4.5, 4.5 को 9/2 लिखू क्या, अच्छा लिखता हूँ 9/2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 से ये चले गया, आ गया 4, ये 2 ऊपर जाके 4 से 8 हो गया, मतलब V1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। मतलब क्या हो रहा है मालूम है, इसको 8 वोल्ट मिल रहा है, देखो जरा, इसको 8 वोल्ट मिल रहा है, बचा 4, वो 4 किसको मिल रहा है, ये दोनों को मिल रहा, ये दोनों को मिल रहा ना, ऐसा। तो अगर आपने 4 वोल्ट इसको दिया और इसकी कैपेसिटी कितनी है 3, तो 4 से 12, इसके ऊपर में कूलम कितना आ रहा 12, है ना, 12 माइक्रो कूलम, और इसके ऊपर कितना आ रहा 24 माइक्रो कूलम। गिनो देखो जरा, 12 और 24 मिला के टोटल चार्ज कितना हुआ 36, इसके पास कितना है 36, तो चार्ज हुआ कि नहीं कंजर्व, इसको 36, इसको 36 मिल रहा है। ये 36 में से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों में, पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या लिखो, लिखो फंडा लिखो, क्या लिखेंगे, पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो ये दोनों को मिला 4 वोल्ट और ये दोनों को मिला, ये सिर्फ एक को मिला 8 वोल्ट। तो ये देखो 8 इंटू 4.5 कितना होता है, 8 चौक 32, 0.5 से 8 गया 4, 36 ना, ये 36 हो गया इसका कूलम, है ना चार्ज। ओरल कैलकुलेशन कर सकते हो, ओरल 8 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 36 बनना चाहिए इसका। तो इसका भी 4 इंटू 6 24 और यहाँ पे 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 24 36, ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो ये चार्ज का ये पूरा फंडा होता है, समझ में आ रही बात। अब देखो ये क्लास पॉइंट ले रहा हूँ, इसमें अपने को दिया है कि गिवन CAB जो है A और B के अक्रॉस में जो कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस वो कितना है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है, वो 1 माइक्रोफैराड है। तो आपको बोला है कि फाइंड C, ये वाला कैपेसिटेंस जो है ना ये फाइंड करना है आपको। तो बोला है फाइंड C का कैपेसिटेंस कितना है, ठीक है, 32/11, 11/32, 23/32 या 32/23, ये ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन क्या है बोल के। तो आपको करना ये होता है कि यहाँ पे सर्किट को सॉल्व करके हमको सब चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये कैपेसिटेंस निकलेगा कैसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिपेंड करता है यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे। तो देखो ये है आपका सीरीज, है ना, ये सीरीज है, अच्छा ये पैरेलल है, ये पैरेलल में, अच्छा ये सीरीज सॉल्व होने के बाद ये दोनों पैरेलल है, फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा सीरीज है, अच्छा ये दोनों का पैरेलल सॉल्व होने के बाद ये दोनों सीरीज है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा सर्किट कैसा बनेगा देखो जरा, अच्छा ऐसे बन जाएगा, यहाँ से जाएंगे, ये 8 होगा, इसके नीचे ये दोनों का पैरेलल CP आ जाएगा, ये देखो CP आ गया, ठीक है, ये CP, ये 8 CP, उसके बाद यहाँ से जाओगे तो ये 1, उसके साथ में ये दोनों का क्या आ जाएगा CS, ये दोनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल, तो फिर एक CP बन जाता है, वो CP यहाँ आ जाएगा, खत्म हो गया सर्किट, ये CP है, ठीक है। ये दोनों का पहले CS निकालो, ये CS और ये 4 दोनों का पैरेलल करो, CP निकालो, तो CP निकल जाता है, ये 1 माइक्रोफैराड है, ये 1 माइक्रोफैराड है, ये 8 है, ये CP है, तो एक CP यहाँ हुआ, एक CP यहाँ हुआ, ठीक है, ऐसे दो हो जाते हैं। अच्छा अब ये दोनों का क्या करेंगे, ये दोनों को सीरीज करो, ठीक है, सीरीज में क्या होता है रेसिप्रोकल का एडिशन होता है ना, और ये दोनों को भी सीरीज करो, ठीक है। तो फिर कैसा बनेगा आपका एक सर्किट,
नया सर्किट बनेगा आपका ऐसा, देखो ज़रा, यहाँ पर, यहाँ नीचे जा रहे हो तो ये एक बी तक जाने तक ये ऐसा होता है, ठीक है, ये बी तक पहुँच गए, ऊपर से सिर्फ एक ये ऐसा, और ये भी बी तक पहुँच गए आप, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इसको बोल दो आप सी एस, ये 8 और सी पी का मिलाकर, तो ये बन गया आपका सी एस, और यहाँ पे ये 1 और सी पी का मिला के ये फिर से एक बन गया सी एस, ठीक है, ये दोनों, और फिर ये दोनों पैरेलल में, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये दोनों का पैरेलल हो जाएगा, वो इसके साथ सी के साथ में सीरीज में जाएगा, तो फिर नया सर्किट कैसे बनेगा आपका, नया सर्किट बनेगा आपका सी एस और सी एस दोनों की दोनों पैरेलल में। तो क्या करते हो आप, जस्ट दोनों को ऐड कर देने का, तो सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एस प्लस सी एस, ठीक है, ये सी एस और ये सी एस दोनों को ऐड कर देने का, ये सी एस यहाँ का है, ये सी एस यहाँ का है, लेफ्ट और राइट वाले दोनों भी, ये दोनों को ऐड कर देने का, जस्ट दोनों पैरेलल में ना ऐड होके फिर एक सर्किट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये एक बनाते हैं, ये ए, ये निकला सी, और ये एक सी पी, और ये बी, ठीक है, डायरेक्टली बस ये दोनों का मिलाकर एक ही आ जाएगा ना, फिर ये इसका नाम क्या रख दोगे, इसका नाम सी पी रख दोगे, फिर से पैरेलल वाला। अब ये दोनों का रेसिप्रोकल का एडिशन कर देना, तो ये दोनों का रेसिप्रोकल का एडिशन करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, फाइनल वैल्यू आपकी कैसी निकलेगी, सी ए बी, है ना, सी ए बी इज इक्वल टू सी इंटू सी पी अपॉन सी प्लस सी पी, है ना, ऐसा। और सी ए बी की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैरड, सी पी ये मालूम आपको, ये भी मालूम आपको, सी निकालने का है, फाइंड आउट, ठीक है, कर लोगे आगे का, क्या मुझे ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, नहीं है मुझे ज़रूरत, ठीक है, कर लो ये।